कहते हैं ना क्रिकेट का सपना देखना चालू किया तो हम तो पहली लाइफ में ना 100 कदम पीछे चले गए थे। और पहला मैच में जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता अपना। नहीं किटबैक तो था ही नहीं भाई हम पे। अच्छा किटबैक नहीं था? किटबैक भी नहीं था हम पे क्योंकि उस टाइम किटबैक लेने के लिए पैसे नहीं थे हम पे। हाँ। उस मैच में मैंने 5 विकेट लिए। उसके बाद तो नेशनल खेला, फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं। मुझे मौका मिला, महेश को मौका मिला, हम मैच जिता देते। ऐसे करके हम डिस्ट्रिक्ट में एंट्री की, डिस्ट्रिक्ट में जगह बनाई। मैंने 15-15 विकेटें लिए। मैंने स्वीप मारने चालू करे, सुनील जोशी पीछे फेंकने चालू कर दिया। इतना बड़ा बॉलर था जो स्पिनर पे अच्छा खेलता है। सबसे बड़ा प्लेयर वही होता है। मेरी हाइट इतनी अच्छी है, बाउंस हो गया तो डेंजर, सीधा निकल गया तो डेंजर। और आज तक वही करते आए हम तो। किसी भी जगह चले, भूख नहीं तो आप जीतोगे नहीं। वेस्ट वाले उनको पता था ये लड़का अपना चैंपियन है। दोनों टीम लड़ रही थी कि अरे जीत को इधर लाओ या इधर लाओ। मैं पाजी यार मेरा सपना है राहुल भाई को आउट करना। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऑन अनफिल्टर्ड विद निवेद। आज के जो गेस्ट हैं वो अजीत चंदीला जी हैं। बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे थे अपने जमाने में, लेकिन क्या होता है ना कि जब भी हमारा सर फिरता है या फिर कोई बुरा टाइम आता है तो निगेटिविटी हमारे दिमाग में आने लगती है, हमारी जिंदगी में आने लगती है, और कुछ हम ऐसा कर बैठते हैं जो जिंदगी भर हमारे लिए पछतावा बन जाता है। उनके साथ भी कभी ऐसा हुआ था, फिक्सिंग में वो फंसे थे, लेकिन आज के समय में बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनसे फिक्सिंग के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन क्योंकि फिक्सिंग उनके ऊपर से हट चुकी, जो उनके ऊपर बैन लगा हुआ था वो हट गया है, तो वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो उस चीज में डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई कि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीज कि मुझे कल फॉर एग्जांपल सचिन का विकेट लेना है, तो वो उस विकेट को लेते हुए देख लेते थे कि मैंने कौन सा बॉल डाला है, कौन सा फील्डर कैच करने वाला है या फिर विकेट में लगने वाली है। बिल्कुल इमेजिन कर लेते थे उसको, और कई बार वैसा ही हुआ। ये बहुत जरूरी है जिंदगी में भी कि अगर हम इमेजिन करना सीख जाएं तो हम मैनिफेस्ट करना भी सीख जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखना, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मैसेज हमें देके जा सकता है। जुड़े रहिए ऑन अनफिल्टर्ड विद निवेद। ओके अजीत भाई, बहुत बहुत आपका स्वागत है ऑन अनफिल्टर्ड विद निवेद। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे थोड़ा सा अनफिल्टर्ड होना पड़ता है कि हम सारे लोग ना कुछ फिल्टर लगा के ज़िंदगी में घूम रहे हैं। तो ट्राई करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें दुनिया को पता चल सकें जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं क्रिकेट में खेलना, या फिर कोई हार्ड टाइम उनकी ज़िंदगी में आता है तो उसको कैसे हैंडल करें। वो पहला मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। क्या होता है कि कोई क्रिकेटर तो शौक के लिए खेलता है, किसी को इंडिया खेलना होता है, और कोई चाहता है कि ज़िंदगी में जॉब मिल जाए खेल के बहाने, इसलिए खेल लेते हैं। तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जर्नी पहले तो हमें क्रिकेट का ABCD नहीं आता था क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वाला सोच ही नहीं, सपने ही नहीं ले सकता पहले तो हिंदुस्तान। हाँ ट्रू। हाँ, वो सोचेगा तो या तो अपना घर संभाल ले या सपने पूरे कर लिए। बिल्कुल सही बात है। सपने पूरे हो सकते हैं आपके कि आप पढ़ाई लिखाई करो। क्योंकि पहले तो जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की थी, जाने अनजाने में क्रिकेट स्टार्ट की थी, बट उस टाइम रिस्क इतना था कि या आपकी लाइफ ख़त्म हो सकती है, फिनिश। जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, क्या था कि हम अपने यहाँ पर ही घर के पास पार्क था, एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान का, महेश रावत। अच्छा। वो बचपन का दोस्त है मेरा। तो हम सब मिलके, एक योगेश विरमानी है, वो लड़का खेल नहीं पाया, बट आज हिंदुस्तान में हर किसी को कपड़ा पहना रहा है। कहीं ना कहीं अपनी भूख पूरी कर रहा है लड़का। दैट्स ट्रू। हाँ, तो हम सब एक ऐसा ग्रुप था कि हम जिस दिन स्कूल नहीं जाते थे या स्कूल की छुट्टी होती तो पूरा दिन खेल लेते थे। तो सडनली एक अनाउंसमेंट हुई विजय यादव क्रिकेट एकेडमी, जो हमारे फरदाद के बहुत बड़ा नाम है, हिंदुस्तान जानता है उनको, विकेट कीपर बैट्समैन। ओके। तो पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट आया। पहले तो एक स्टेडियम था, तो सुना हमने, तो ये सब ट्रायल देने चले गए, हो गया। क्योंकि एकेडमी थी, अभी पता चला एकेडमी में तो ट्रायल तो हो जाता है। तब मुझे ऐसा लगा कि एक पता नहीं क्या ट्रायल होता है, क्या सिलेक्शन होगी भी नहीं होगी, 10 सवाल थे मन में। तो हो गया इनका। क्या था कि मैं अकेला पड़ गया, अब ये तो एकेडमी चले जाते थे। मैं कहा यार महेश यार मेरा भी करवा। मैंने यही बोला उससे, महेश यार मेरा भी करवा दे यार। कह रहा तू ट्रायल पे आ जा। तो ट्रायल पे आया तो भैया उसने बोला कपड़े वाइट चाहिए।
अच्छा और वाइट कपड़े कहाँ से लाए हम? अच्छा, तब तक कपड़े नहीं थे कपड़े भी नहीं थे हम पे तो। और एज क्या थी उस टाइम तक? एज मेरी उस टाइम बहुत लेट स्टार्ट की थी क्रिकेट। मैंने 18 साल का था मैं। अच्छा हाँ, ओके। बहुत लेट स्टार्ट किया, हमें तो पता ही नहीं था। नहीं तो जो एक हम आजकल बच्चे को बनाते हैं 14, 16, 19, 25 हो गया रणजी ट्रॉफी इंडिया लाइक दिस, तो ऐसे करके जर्नी स्टार्ट होती है क्रिकेट की। बट हमें पता ही नहीं था वाइट कपड़े से भी क्रिकेट होती है। हाँ तो जो गली मोहल्ले में खेल रहा है उसे क्या क्रिकेट के कपड़ों की नॉलेज है? हाँ वो उसने बोला भाई वाइट कपड़े चाहिए। मैं कहा यार वाइट कपड़े कहाँ से लाऊं अब मैं? फिर मैंने एक दोस्त की राउंड नेक टी शर्ट ली, मुझे आज भी याद है, सेक्टर 9 में, वही महेश के घर के पास रहता था। तो राउंड नेक टी शर्ट ली, ट्राउज़र नहीं था मुझ पे, तो मैं जाके दिया, ट्रायल हो गया मेरा। तो विजय भाई इंप्रेस हो गए वहाँ पर, यार लड़का अच्छा है। तब भी एज ए बॉलर? एज ए बॉलर, हाँ, ओके। बैटिंग भी कर लेता था, दोनों चीज़। फील्डिंग तो हमारी ऐसी थी कि बस गॉड गिफ्टेड थे। अच्छा, गॉड गिफ्टेड थे हम, मतलब एथलीट बॉडी हो हाँ, गई। गॉड गिफ्टेड थे तब तो, कि यहाँ बस सामने खाना पड़ा है, बॉल को ऐसे लगते थे खा जाओ आसपास। सही बात। तो वो इम्प्रेस हो गए। वहाँ एक परवीन भटनागर कोच थे, वो इज इम्प्रेस ऑल्सो। राजीव यादव उनके छोटे भाई, तो तीनों थे वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे एक जोड़ी कपड़े दिए। अरे वाह। विजय भाई ने किया, लड़का अच्छा है, इसको दो, बुलाओ इसे। जो भी उस टाइम फीस थी पता नहीं कितनी थी, आई थिंक 250 रुपये, 300, 500 रुपये, जो भी थी। 250 रुपये महीने? हाँ ओके। वो भी बहुत बड़ी थी हमारी, बड़ी बात थी उस टाइम पे। हाँ हाँ, बट देते थे या नहीं देते थे, विजय भाई ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम। अच्छा, बहुत सपोर्ट किया, अच्छा बैच था हमारा। तो ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। अभी जो नोन प्लेयर हैं उनमें कौन कौन था आपके बैच में जो मतलब इंडिया खेले हैं या कुछ हैं? हमारे टाइम पे अमित मिश्रा था, गौतम अच्छा था। तो अमित मिश्रा नहीं, फ्रॉम फरीदाबाद। अच्छा, फरीदाबाद में सबसे बड़ा नाम आता था हमारे, मुझसे तो सीनियर थे थोड़े से, वो थे अजय रत्रा। अच्छा, अजय रत्रा भाई। अजय रत्रा थे। फिर बड़ा नाम आता है महेश रावत आता था। ओके। जो महेश इतनी बड़ी क्रिकेट खेल गया आज। महेश रावत के बारे में बहुत सुना है, बहुत बढ़िया क्रिकेटर थे, बट क्या हुआ मतलब इंडिया खेलने में कहाँ? नहीं, कई बार किस्मत लिखवा के लाते हैं कि हम कहाँ तक जर्नी जाएगी, ऊपर वाले से तो कोई लड़ नहीं सकता। पर ऐसा टैलेंट मैंने नहीं देखा विकेट कीपर बैट्समैन का मैंने कभी अपनी लाइफ में। वाह। हाँ, जो स्पिनर पे अच्छा खेलता है, सबसे बड़ा प्लेयर वही होता है। फास्ट बॉलर को तो कोई भी खेल लेते हैं, फास्ट बॉलर कोई भी खेल लेगा, क्योंकि बॉल आएगा, क्या होता है, लाइन में आके मार दो। स्पिनर को आपको रन बनाने पड़ते हैं। सही बात। और कोई अच्छा स्पिनर आ गया, वो आपसे प्लस होता है, फिर उसको कैसे रन बनाओगे? सही बात। तो वो क्लास महेश रावत में थी। और फील्ड भी फैल जाता है फिर तो। कुछ ऐसे नाम थे, हाँ, महेश रावत बड़ा प्लेयर है। ऐसे स्पिनर के लिए सत्येंद्र यादव है, एक रेलवे से खेले, यूपी से खेले हैं, हमारे साथ था आर परिड़ा उड़ीसा का, लाइक के राहुल द्रविड़, ऐसे प्लेयर थे ये लोग, जिनको आज दीवार कहा जाता है, पर प्लेयर ऐसे थे। ओके। तो क्या माइंडसेट की कमी थी, क्या था, मतलब क्या गड़बड़ हुई कि? नहीं, माइंडसेट की कोई कमी नहीं थी, उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग था। और उसने रन भी बनाए हैं लास्ट में, जहाँ तक मुझे 2 मैच उसने बताए थे अपने लाइफ के, जब भी वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेला। एक 100 बनाए थे, एक 50। उसके बाद वो ड्रॉप हो गए थे, पता नहीं उनकी कंडीशंस, उनकी पर्सनल क्या चीज़ें चल रही थी उस टाइम, उनके ऑफिस में क्या था, रेलवे में। ओके, सो हम पहुंच गए, हमें किट मिल गई, हमारे लिए फीस भरी, अब क्या जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब कोई टारगेट बना लाइफ का? फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर 2 पार्ट बन गए। एक यहाँ पर हमारे ऊपर टैग लग गया विजय यादव क्रिकेट एकेडमी का। अच्छा। एक थी यहाँ पर डीएवी स्कूल की एक नर्सरी थी। अच्छा। जिसको रन करते थे ये भल्ला साहब थे, डीएवी स्कूल के मालिक यहाँ पर। अच्छा। उस टाइम थे तलवार सरकार तलवार स्टेडियम के, मतलब सब कुछ वही था पूरे हरियाणा के। अगर वो लिख देते कि ये प्लेयर खेलेगा तो खेलेगा हरियाणा में। और बहुत ही स्ट्रिक्ट थे कि मतलब मेरा रूल तो मेरा रूल टाइप। रूल नहीं, एक्चुअली क्या था कि उस टाइम नाम ही इनका था। अच्छा। हाँ, जैसे अभी चल रहा, बहुत चीज़ें चल रही होती हैं लाइफ में, हर एसोसिएशन में ऐसे ही चलता है। तो क्योंकि क्रिकेट भी फरीदाबाद में थी उस टाइम, ना रोहतक में, ना जींद में भी नहीं थी, भिवानी में, कोई क्रिकेट के बारे में जानता नहीं था। क्योंकि फरीदाबाद के पानी में वो कहते हैं भगवान ने कुछ दिया हुआ है। ये मैं भी यहाँ से मतलब दिल्ली की कोई भी बड़ी से बड़े क्लब हो, टीम हो, FCI हो, ONGC है, एयर इंडिया है, BSNL है, हर टीम में हमारा फरीदाबाद का लड़का होता था। बहुत बड़ी बात है ये। कौन से ईयर की बात होगी लगभग? ये आज से
बिफोर 5 ईयर। आज भी हमारे बच्चे हैं, अरुण चपराना, प्रमोद चंदिला, मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर प्रोफेशनल टीम में वो होते हैं लड़के। बहुत बड़ी बात है ये। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। तो एक स्कूल का टूर्नामेंट था, इंटर स्कूल होता है। तो इंटर स्कूल हुआ तो मैं एक ही लड़का था, 10 लड़के थे डीवे के, जो कि एक विजय भाई की टीम का था। अच्छा, वो टैग लगा हुआ था कि विजय यादव का लड़का है। बट क्या था कि किस्मत लगा लो उस टाइम, या उन्होंने लाइक किया कि भैया ये लड़का अच्छा लग रहा है हमें। तो मैं ट्रायल दिया, स्कूल ही खेला। पर पहला मैच में जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता अपना लाइफ का। अच्छा, वो जो स्कूल वाला मैच था? स्कूल वाला। तब तो साइकिल थी हमारे पास, मैं घर से करीब 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना साइकिल से। किट बैग रख के? किट बैग रख के नहीं, किट बैग तो था ही नहीं भाई हम पे। अच्छा, किट बैग नहीं था? किट बैग भी नहीं था हम पे, क्योंकि उस टाइम किट बैग लेने के लिए पैसे नहीं थे हम पे। तो चले गए, एज ए बॉलर काउंट हुआ। तो पहले मैच में एक भी विकेट नहीं। तो मुझे आज भी याद है, मैं साइकिल चलाते हुए आ रहा था, मैंने कहा क्रिकेट खत्म। मतलब पैकअप हो गया था मैं अंदर से पैक हो गया था। मैंने कहा यार खत्म हो गई। तो बाकी जो डीएवी वाले थे उन्होंने सपोर्ट किया, मतलब बॉलिंग दी? नहीं, बॉलिंग पूरे मैच में आई थिंक मुझे बॉलिंग की थी मैंने। ओके। उस दिन मुझे विकेट नहीं मिली। तो क्योंकि उनका एक लड़का था ऑफ स्पिनर, अमित मलिक लड़का था हमारे बैच का, तो उसको ड्रॉप करके मुझे खिलाया गया था। वहाँ थे राजकुमार सर थे, वो बहुत अच्छे कोच थे, और मेरी लाइफ की जर्नी के एक वो भी पार्ट है। राजकुमार सर, उन्होंने बड़ी मेहनत की मुझे, बड़ी मेहनत कराई मुझे। तो उन्होंने पहचाना मेरा टैलेंट। तो मैं तो मतलब मायूस हो गया था, मैंने कहा यार अब खत्म हो गई क्रिकेट। सपोर्ट थी नहीं कोई, गॉडफादर था नहीं। तो फिर आपका क्या था, वो यही सोच लो कि कल जाओगे मैच खेलने, भाई अब बाहर ही बैठोगे अब। तो विजय सर का सपोर्ट रहता था, मतलब विजय भाई का तो मेंटली स्ट्रॉन्ग। वो कहते हैं आप जाओ 100% दो, जहाँ पे भी जा रहे हो खुद ही करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अब आपको मैंने सड़क बना के दे दी, उस पर चलोगे तो तुम ही रोड बना। कोच की एक अच्छी बात भी होती है। हाँ, वो पॉजिटिव थे। तो सेकंड डे में मैच खेलने गया, तो मैं प्लेइंग 11 में फिर हो गया। मैं तो इतना खुश, मैंने कहा ये क्या हुआ है। वो सपना होता है ना, एक एकदम टूटा हुआ सपना। उस मैच में मैंने 5 विकेट ले लिए। 5 विकेट ले लिए? ये अंडर 16 की बात है? ये 19 था। 19 डायरेक्ट 19 ही खेला था। ठीक है। तो फिर तो हम स्टार ही बन गए। 5 आउट कर दिए भाई आपने सेमीफाइनल में। क्या बात है। फाइनल खेला, स्टेडियम में था, पहली बार स्टेडियम में मैच खेल रहा था मैं। उसमें वो लड़का भी खेला अमित मलिक कि ये भी खेलेगा। अच्छा, 2 स्पिनर। तो अब देखो, कहते ना अगर 5 में आउट करते तो वो तो खेलना ही खेलना था। सही बात है। तो फिर फाइनल में 4 आउट कर दिए मैंने। क्या बात है। उसके बाद तो नेशनल खेला, फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं कभी भी। और बैटिंग करते थे कि बैटिंग राजकुमार सर को पता था कि बैटिंग भी कर लेता है लड़का थोड़ी बहुत। अच्छा। मारता अच्छा है। ओके। तो मुझे नेशनल में उन्होंने ओपन भी कराई थी, और उसमें मैंने रन भी, आज मुझे पता है बहुत बड़ी टीम थी दिल्ली की, हम दिल्ली से फाइनल था। अमित मिश्रा, ये अपना चेतन शर्मा लड़का, मतलब वो लड़के सारे ही रणजी ट्रॉफी, और 3-4 इंडिया, शायद गौतम नहीं था उसमें। तो बड़े नाम थे दिल्ली के सारे। प्रोफेशनल टीम जो होती है ना, तो वही टूर्नामेंट जीते हैं। तो उनके अगेंस्ट मैंने 45 रन बनाए थे। तो उसके बाद एक ऑलराउंडर का ना वो लग गया, टैग लग गया, यार ये लड़का रन भी बना सकता है, बॉल भी डाल सकता है। तो वैसे जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। ओके। फिर ये स्कूल क्रिकेट और क्लब क्रिकेट से फिर सबसे बड़ा पड़ाव कब आया जिसमें लगा कि अब वो ट्रॉफी या कुछ मिल रहा है? फिर तो कहते हैं ना, आपकी भूख बढ़ने लगी। अच्छा। आपके सपने बड़े होने लगे। फिर तो आप देखते थे, अरे यार इंडिया रणजी ट्रॉफी। फिर सीन डिस्ट्रिक्ट पे आ गए हम। डिस्ट्रिक्ट ही बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए, क्योंकि फरीदाबाद में इतना टैलेंट था। फरीदाबाद में मतलब ऐसे लगता था इंडिया का मैच चल रहा है कोई, नारसिंह स्टेडियम में डिस्ट्रिक्ट का मैच देखने गया था एक मैं। इतने बड़े नाम थे, धनराज सिंह, राजेश पुरी, अवतार सिंह, शफीक खान, अजय रात्रा, ईशान गांडा, मानविंदर बिस्ला लड़का था जो कि आज हिंदुस्तान में उसका नाम भी कोई भी ऐसा नहीं है क्रिकेट में कि जानता ना हो। ओके। ये लोगों के बीच में अगर आपको जगह बनानी है तो, और पंकज ठाकुर एक ऑफ स्पिनर, ऐसी ऑलरेडी इतना बड़ा, मैंने आज तक ऐसा ऑफ स्पिनर अपनी लाइफ में नहीं देखा। कौन, किसकी बात? पंकज ठाकुर। अच्छा, हाँ, पंकज। तो
उनके बीच में आपको जगह बनानी है। अब जगह बनानी है तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करना पड़ेगा। तो फरदाद की टीम ही इतनी बड़ी होती थी। कभी ये मैंने डिस्ट्रिक्ट की टीम अपनी लाइफ में उस टाइम जिस टाइम हम लोग ये जर्नी में थे आगे थे तो हमने कभी देखा ही नहीं कि यार टीम हारती थी हमारी। अच्छा। कभी सोचा ही नहीं था, सोचते भी नहीं और थे। मैचेस होते थे कंटिन्यूअसली? कंटिन्यू मैच साल में डिस्ट्रिक्ट होती थी। अच्छा। और आपके लोकल टूर्नामेंट और दिल्ली जाके हमने खेलना इतना मतलब प्रोफेशनल हो गए थे कि हम अपने ही अगर हमें मौका मिला, मुझे मौका मिला, महेश को मौका मिला, हम मैच जिता देते थे। सबसे बड़ी बात। तो ऐसे करके हम डिस्ट्रिक्ट में एंट्री की, डिस्ट्रिक्ट में जगह बनाई। तो पंकज भाई भी खेलते थे और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, पंकज ठाकुर जैसा प्लेयर के साथ अगर आपकी जगह बन रही है डिस्ट्रिक्ट में तो मेरे लिए तो अब इससे बड़ी बात क्या बोलूं। मैंने भी सुना है कि मतलब ग्रेट बॉलर। मैंने ऐसा स्पिनर नहीं देखा अपनी लाइफ में। अच्छा, क्या क्वालिटी थी अगर देखे तो? क्वालिटी उनमें भूख कितनी थी, उनका बॉल जैसे चलता था ना, एक कहते हैं सीम से बॉल चलना। और अगर आप बैटिंग कर रहे हो, साइड में खड़े हो नॉन स्ट्राइक पे, तो उनकी बॉल से ना आवाज आती थी, जहाँ आंधी चलती ना फर्र से, तो लाइक दिस। तो मैंने तो ऐसे आउट करते हुए देखे। मैं तो वो कहते हैं ना एक ड्रीम होता है ऑफ स्पिनर का कि यार कोई मुझे कवर ड्राइव वाले मारे और बीच में से डंडे मारे। उन्होंने तो हर मैच में कर देते थे। अच्छा। वो ऐसा बॉलर था। तो उन्होंने ही एक बार मुझे बताया था, मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भैया बॉलिंग के बारे में बताइए कभी। तो उन्होंने बताया कि तू एक काम कर, 4th स्टंप पे ना आगे जहाँ हम कवर ड्राइव मारते वहाँ डालनी स्टार्ट कर दे बस, और कुछ मत सोच। ठीक है। कह रहे वहाँ से घूम गया, तेरी हाइट इतनी अच्छी है, बाउंस हो गया तो डेंजर, सीधा निकल गया तो डेंजर। और आज तक वही करते आए हम तो। अच्छा। और कुछ नहीं समझा है। एक्चुअली बड़े क्रिकेटर से या किसी भी सीनियर से एक छोटी चीज मिल जाए और आप कर दो उस पे एक ही चीज। ऐसी मैं कल रात को हम मैच खेल रहे थे तो सतेंद्र यादव, जो मैंने आपको नाम लिया है, बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान क्रिकेट में, मैंने उनको एक ही चीज बोली। मैंने कहा भैया आपने एक बार मुझे बताया था कि क्या होता है टर्निंग ट्रैक पे बड़ा मुश्किल होता है, आजकल गोरे फंस जाते हैं, जहाँ थोड़ा सा घुमा नहीं टीम आउट हो जाती है, बाहर आउट हो जाती है। तो मैंने देखा है उनको, आईपीएल में ही देखा है मैंने, वो जैसे घूम रहा था तो पीछे पीछे चलने लगते हैं बैटिंग के लिए, इंडियंस को आगे भेजना। तो क्या था, उन्होंने उनसे मैंने पूछा, एक ही बार पूछा, वो कल यही बात हुई थी। मैंने भैया आपसे एक बात पूछी थी मैंने, यार रनिंग टाइप पे क्या कहना, स्वीप मार, पहला बॉल ही स्वीप मार दोगे आप तो बॉलर 2 कदम पीछे चला जाता है। ओ, कितना ही बड़ा बॉलर हो, आप स्वीप मार दो, अच्छा जाते लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर कोई भी, ओके पहले स्वीप मार दो जाके। अरे वाह। तो आप स्वीप मार दोगे ना, उसका वो बॉल पीछे फेंकने चालू कर देगा आपको। फिर आप पे तो वो चीज़ हमने पकड़ी, जब तक क्रिकेट खेली, आज भी हम खेल रहे हैं तो वही चीज़ हमने पकड़ी हुई है। यार घूमता हुआ विकेट मिल गया तो क्या करना है। तो ये काम करता है, ये टेक्निक काम की। मैं मेरी लाइफ के 2 बहुत बड़े मैच हैं। एक हमारा एयरलाइंस खेल रही थी KC का फाइनल, तो 7 आउट हो गए, 6 आउट हो गए थे। तो मैं 8 नंबर बैटिंग है, तो RR परिडा खेल रहा था वही, वो 3 नंबर जाके हम फाइनल मैच थे, हमें 70 रन चाहिए थे उस टाइम। सुनील जोशी बॉल डाल रहा था, उन्हें 4 आउट कर रखे थे। मतलब वो बाहर से अगर वो बॉल डाल रहे थे ना तो वो बैट पे नहीं लगने दे रहे थे, इतना घुमा रहे थे। तो मैंने 2 बॉलें सीधा, अब वो डाले ऐसे करके, मैं जाऊं लाइन में जाऊं तो बॉल ऐसे घूम जाए, और 3-4 आगे बैठा रख के, हमने कभी देखे नहीं ऐसे बैठे हुए। मैंने पैडी भाई क्या करना चाहिए, कह रहे अपना वाला खेल। ओके। तो उनको पता था ये मारेगा अब स्वीप। मैंने स्वीप मारने चालू करे, सुनील जोशी पीछे फेंकने चालू कर दिया, उतना बड़ा बॉलर। क्या बात है। और इंडिया खेले हुए थे उस टाइम, वो तो स्टार थे। और क्योंकि उनके हाथ से तो ऐसे लग रहा था कि हाँ मेरे बैट पे लग जाएगी, बट वो बैट पे टच नहीं होने दे रहे थे। तो फिर क्या, हम वो देसी स्टाइल में आ गए अपने दिल्ली वाले। तो वो मैच हमने जीते। मेरी लाइफ का कहते ना कुछ इनिंग ऐसी थी, एक वो इनिंग थी। फिर ऐसे एक था, एक हमारे इंडिया में बहुत बड़ा रमेश पवार, वो मुंबई से खेलते थे। तो ऐसी एक मैच चल रहा था मुंबई जिमखाना में, हमारा टाइम शील्ड, हिंदुस्तान का सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है टाइम शील्ड। हाँ, मुंबई के, महाराष्ट्र की। हाँ अभी भी होती है। मतलब उसको आप अगर उसमें आप परफॉर्म करते हो, इंडिया रैंकिंग में आते हो। अच्छा। हाँ जी। ओके। तो BCCI टूर्नामेंट के वैसे? अरे ऐसा होता है जैसे KC टूर्नामेंट होता है, ऐसे टाइम शील्ड उससे बहुत ऊपर है। इंडिया में उससे बड़ा टूर्नामेंट कोई नहीं है। मैंने शीश महल सुना था। शीश महल वो तो एक वनडे होता था, पर ये इसमें क्या होता है, आपको ना
अभी बिफोर 20 ईयर अभी आईपीएल आ गया है, तो नहीं तो क्या था कि पहले आप रणजी ट्रॉफी के लिए तैयारी करते हो, रणजी ट्रॉफी में आप कंटिन्यू 2 साल 3 साल रन बनाओ तब इंडिया मिलती है। तो ऐसे ही वो टाइम शील्ड है, 3 डे टूर्नामेंट होता है, पर हिंदुस्तान का हर प्लेयर खेलता है वहाँ। बीपीसीएल में रोहित शर्मा था, इंडियन ऑयल में रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, पुजारा, ये लोग खेलते थे। बीपीसीएल, डीवाई पाटिल, बड़ी टीम। एयर इंडिया में लक्ष्मण खेल रहा है आपका, कैफ खेल रहा है, रॉबिन उथप्पा खेल रहा है, रैना खेल रहा है, आरपी सिंह खेल रहा है, ये लोग, नमन ओझा खेल रहा है, ये लोग खेलते थे वो टाइम शील्ड जाके। टाइम शील्ड, ओके। हाँ, तो आपका मैच था उसमें? हाँ, मैच था। तो मुझे आज भी याद है, ऋषिकेश कनितकर, बहुत बड़ा नाम है, वो हमारा कैप्टन होता था। तो मैं उनके साथ बैठा था, हीरो, और मेरे गॉडफादर जो है नरेंद्र हिरानी जी, उनके साथ बैठता था मैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती थी। गुरु के साथ बैठो ना, उसके साथ थोड़ी देर बैठ भी जाओ तो कुछ लेके उठोगे, एनर्जी कुछ लेके उठोगे बातों बातों में। ट्रू। हाँ, तो मैच चल रहा था, तो हमारा मैच था टाटा से, तो टाटा से खेलने आए थे शायद। तो उनको हमने आउट कर दिया था 250 पे, जिसमें मेरी 6 विकेट थी। अंकित चौहान एक लड़का, उसने 4 ली थी। तो अब बैटिंग आई तो 140 पे, मुझे आज भी याद है, 2 आउट थे, 110 रन रह गए थे, जिसमें रॉबिन भी खेल रहा है, नमन ओझा खेल रहा है, और एक सुशांत मराठे का लड़का था, वो काफ़ी क्रिकेट खेला है मुंबई से, आईपीएल भी खेला है। ये लोग, बैटिंग लंबी थी हमारी काफ़ी। हमारा तो नंबर ऋषिकेश कनितकर ऑल्सो। तो हीरो भाई ने बोला थोड़ा अंदर भी दिमाग लगा लियो, बातें कम कर। मैं कहा यार क्या कह रहे हो आप, मैच खत्म हुआ पड़ा है, सामने दिख रहा है, क्योंकि 3 दिन का था, हमारी तो बैटिंग इतनी लंबी है, हम इनिंग लीड लेनी होती थी वहाँ। तो आफ्टर हाफ एन आवर मैच मैंने देखा, मैच ही चेंज हो गया, 5 आउट हो गए हमारे। 5 आउट हो गए, उसमें भी रह गए 80 या 90 रन रह गए थे। 20 रन में 5 आउट हो गए हमारे, जब रमेश पारो और एक लेग स्पिनर बॉल डाल रहा था, जूनियर था। तो क्योंकि बॉल इतना घूमता है मुंबई में ना, तो रेड मिट्टी है ना, तो बॉल घूमता अच्छा है। तो वही सेम थ्योरी मैंने वहाँ पर आजमाई। मैंने पहला बॉल ही जाके रमेश पवार को स्वीप मारा। ग्राउंड छोटा था, बट ये था कि अगर मैं उसको डिफेंस करता, वो मुझे सामने पिक्चर दिख रही थी, मैं जब मैच देख रहा था, तो डिफेंस करते हुए बैटिंग लेफ्ट पे उसका बॉल लग रहा था। वो जब फेंकता था, टेस्ट का बॉल, एसडी टेस्ट का बॉल होता है, वो जब फेंकता था, उसका बॉल एयर में ही ऐसे चलता था कि लाइक ए स्नेक, वो ऐसे चलता था हवा में, और पढ़ के वो सीधा बैटिंग लेफ्ट पे मार रहा था। तो आप उसको डिफेंस तो कर ही नहीं सकते। तो हमने कहा, मैंने आओ भाई दिल्ली वाली। तो वही उसमें हमने इनिंग लीड ली। और मतलब मेरी लाइफ के ऐसे, क्योंकि स्पिनर को कैसे खेलना है बच्चों को, ये आना चाहिए। मैं आज जो चीजें आपको बता रहा हूँ, बहुत कम मैंने देखे आजकल कि बताते हैं इतनी डीपली। सही बात है। हाँ, तो जैसे कोच कहते हैं कि पहले जाके सीधा सीधा खेल के थोड़ा सा वो कर लो, क्या ये डेंजरस नहीं होगा कि पहला बॉल अगर फंसे हो, पहला बॉल स्वीप? अभी क्या कि उस क्रिकेट में अभी यही होता है। हम जैसे आज हम जितनी भी एकेडमी देख रहे हैं, या हम किसी बच्चे को हम बताते हैं, 8-10 साल का बच्चा आता है, हम उसको बोलते हैं बेसिक पे आओ पहले। पहले A फॉर एप्पल सीखो, क्योंकि आपका डिफेंस अच्छा है तो आप सरवाइव कर जाओगे किसी भी विकेट पे, किसी भी मूवमेंट में। किसी भी, हाँ, क्या होता है कि डिफेंस एक आप अच्छा है ना, डिफेंसिव हो, तो आप ना किसी भी जगह को एडजस्ट कर लोगे। फिर आपका आता है सेकंड गियर। सेकंड गियर कि अब रन बनाने हैं, अग्रेसिव होना, रन भी बनाने हैं, डिफेंस ही नहीं करना। तो क्या होता है, अगर आपका डिफेंस अच्छा है तो आप निकल जाओगे कहीं से भी। तो बच्चों को क्या है, बच्चों को जो बता रहा है, ये मैं आ रहा हूँ आपका 18-19 साल में तैयार होके ये शॉटें मारे, तब मार सकते हो। पहले बेसिक पे आए कि मेरा डिफेंस अच्छा है, मेरी बॉल बैट से सीधा सीधा खेलूँ मैं। ये हम कहते हैं ना, ये क्रिकेट की किताब में लिखा हुआ है। ये तो अपन उस लेवल की बात कर रहे हैं जहाँ बड़े क्रिकेटर्स हैं, आपको माइंड से खेलना, प्रोफेशनल क्रिकेट मिलती है, रणजी ट्रॉफी मिलती है, इंडिया मिलती है, तब वो आपको घूम रहा है बॉल, तो क्या करना चाहिए। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी क्रिकेट यहाँ तक हो गई। इसके बाद हमारा पहला सिलेक्शन कौन सा था बड़ा, या तो रणजी ट्रॉफी या फिर आईपीएल, ये हमारा कैसे हुआ? हमारे यहाँ पर क्या था, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी नेगेटिव हरियाणा में, जब मैंने क्रिकेट का, कहते हैं ना, क्रिकेट का सपना देखना चालू किया। ओके। तो हम तो पहली लाइफ में ना 100 कदम पीछे चले गए थे, फरीदाबाद वाले। कुछ क्लासेस आ गए थे, कुछ यहाँ पर
मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन और फरीदाद सरकार तलवार जी के बीच में। तो हमारा तो सपना पता नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा था हम करें क्या, करें कहाँ जाएं। क्योंकि हम एक सीनियर ट्रॉफी होती थी पटौदी, मैं कोई 16 नहीं खेला, 19 नहीं खेला, 25 नहीं खेला, रणजी ट्रॉफी सीधा। अच्छा, सीधा रणजी ट्रॉफी। कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा से, हाँ जी। तो हम ट्रायल देते थे। ट्रायल क्या, हमारे एक डिस्ट्रिक्ट होती थी पटौदी। मैं 5 साल खेला हूँ, 5 साल चैंपियन थे हम लोग। ओके। हाँ, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी भगवान की दुआ से, क्योंकि घर से खाली हाथ आते थे, हमें तो सामने से रोटी लेके आनी पड़ती थी अपने पेट भरने के लिए। हम तो भूखे चलते थे। जब तक भूख नहीं, आप किसी भी जगह चले, भूख नहीं तो आप जीतोगे नहीं। एग्री। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट होती थी, तो हम तो एवरी ईयर फर्स्ट होते थे यार। हम चैंपियन है, हमारा नाम नहीं आता, हम चैंपियन है, हमारा नाम नहीं आता। अच्छा, ये जब क्लैशेस हुए थे उसके बाद की? हाँ, मैंने 15 विकेटें लिए 3 मैचों में। 3 मैचों में 15 विकेट। ग्रेट परफॉर्मेंस। अगर 3 मैच में 15 विकेट लेना। पटौदी डेज हुई थी तब। ओके। तो हम जीते थे उस साल, मुझे आज भी याद है। तो रोहतक में ट्रायल था, तो मेरा कैंप में भी नाम नहीं, मुझे इतनी खुशी हो जाती, कैंप में भी नाम आ जाता था कि चलो यार यहाँ तक तो आए। ठीक है। मैं कहा यार ये तो फिर फायदा ही नहीं है खेलने का। तो एक होता है ना कि मेरे साथ, बट मैं एयर इंडिया में था उस टाइम, इंडियन लाइन्स में। क्या था, चलो यार यहाँ क्रिकेट नहीं तो यहाँ खेलो, यही मेरी इंडिया है, यही मेरा आईपीएल है, यही पटौदी है, सब कुछ यही सोच लिया था। तो इंडियन एयरलाइंस में टीम अच्छी होती थी उस टाइम पे मेरे ख्याल से। टीम बहुत अच्छी थी वो। बट आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, किस बेस पे? सिलेक्शन ऐसे हुआ कि हम एक टूर्नामेंट, इंडियन लाइन्स एक टूर्नामेंट खेलने जा रही थी बनारस। तो एक हमारे सीनियर हैं यहाँ पर फरीदाबाद में, अशोक सिंह, जो इंडियन लाइन्स में पहले से थे। ओके। उन्होंने ईशान गांडा का, शफीक खान का, मानविंदर बिस्ला का भी उन्होंने ही कराया था वहाँ पर। तो हिंदुस्तान की मुझे लगता है नंबर 1 टीम थी उस टाइम एयरलाइंस, एज ए मतलब क्रिकेट परफॉर्मेंस में भी और प्लेयरों में भी। प्लेयर्स वहाँ कोई हिंदुस्तान का ऐसा प्लेयर नहीं था जो उस टीम में नहीं था। ओके। जब तो उधर उस टाइम क्या था, निखिल भाई थे, निखिल चोपड़ा, उस टाइम वो थोड़ा सा छोड़ने के मूड में थे। अच्छा। वो कम खेलते थे। तो एक मनोज शर्मा थे हमारे मैनेजर, तो उन्होंने बोल देते हैं कि यार कोई अच्छा प्लेयर है तो 3 प्लेयर दिए, एक आध और प्लेयर अच्छा ऑफ स्पिनर बैट्समैन ला दो। ओके। तो बनारस मुझे कॉल हुई, तो मैं गया वहाँ पर इंडियन लाइन से खेलने। तो वहाँ मैंने 3 आउट कर दिए, 8 ओवर में 20-22 रन दे के और 40-45 रन बना दिए ओपन जाके। तो मनोज शर्मा ने जाते ही मुझसे बोल दिया, तो बेटा अपना ना बायोडाटा दे दे। उसी दिन, क्या बात, उसी दिन बोल दिया था उस बंदे ने। बायोडाटा ले लिया, चलो जी। अच्छा, तब उस टाइम ना डीडीसी लीग होती थी 2 डे। ओके। पहले तो उससे पहले वनडे भी होती थी, अभी आज भी वनडे T20 चालू हो चुकी है। उस टाइम तो वो बहुत वहमी थे हमारे मनोज शर्मा जी। अच्छा। पंडित भी थे, वो जो अपने रजत शर्मा जी इंडिया टीवी वाले, उनके छोटे भाई थे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो उन बड़ी अच्छी जर्नी रही उनके साथ भी। उन्होंने भी मतलब फाइटर बनाया हमें। तो उन्होंने बुलाया, चलो ठीक है भाई ये मैच हार गए, कोई बात नहीं, अच्छा बायोडाटा ले लो जी, हो गया जी। स्कॉलरशिप हुई नहीं थी मेरी। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार, फिर तो मुझे बुलाने चालू कर दिया, जीत आ जाओ। तो एक मैच खेले, 4 आउट कर दिए मैंने, 30-40 रन बना दिए, मैच हार गए। फिर मुझे याद है आज भी, तो हम एक सोनेट क्रिकेट क्लब होता है जिससे आशीष नेहरा भाई, तो आकाश चोपड़ा, शिखर धवन, ऋषभ पंत, तारिक सरसुनी, तो मतलब इतना मुझे याद है। जामिया में मैच चल रहा था हमारा, परवीन कुमार खेल रहा था वो मैच भी। अच्छा, यूपी वाला वो भी खेल रहा था। तो हम 210 पे आउट हो गए वहाँ 3 डे में, पहले बैटिंग करते हुए। तो मनोज शर्मा कहता, भाई इसको तो घर ही भेज दो यार। उस टाइम मुझे याद है रजत भाटिया, बिस्ला, शफीक भाई, तो वो हंस रहे थे बाहर, कह रहे यार लड़का तो अच्छा है, परफॉर्मेंस भी दे रहा है, मैच हार रहे हम, कह रहे यार कुछ तो गलत है। तो उस टाइम विजय भाई भी खेल रहे थे, विजय दहिया हमारे कप्तान थे, उनसे बड़ा सीखा मैंने। तो उस मैच को वो कहते हैं ना, तो वहां से हम वैष्णो देवी जाने का प्लान था हमारा, उसी मैच के बाद ही। उस मैच में मैंने 5 आउट कर दिए और मैच जीत गए। अरे वाह। तब मेरी स्कॉलरशिप करी कि अच्छा। टोटका वोटका था, इस बच्चे से उतर गया है।
तो उस टाइम भी ऐसा लग रहा था यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एक्चुअली इंसान होता है ना कि यार इतनी बड़ी टीम में आपका नाम आ गया, जो एक ड्रीम था। मुझे आज भी याद है, मैंने मनविंदर बिस्ला को एक टाइम बोला था यार मुझे इंडियन लाइंस में आ जाओ ना, मेरी क्रिकेट भी बहुत ऊपर चली जाएगी और यार नाम हो जाएगा। उस टाइम पैसे भी नहीं थे, तो क्योंकि वो क्या करता था, जब आए मैच खेल के, कोई टूर्नामेंट खेल के आए, 5,000 लाया हूँ, कभी 7 लाया हूँ। मैंने कहा तू ठीक है यार, नए कपड़े, नए कपड़े, इंडियन लाइंस के एडास के कपड़े। मैंने कहा यार तेरी जैसी टीम में आ जाए ना यार, घर भी हमारा पॉकेट मनी भी चल जाएगी, खेलने को मिल जाएगा। और वो हाथ में रखा हुई चीज वापस जा रही थी। ड्रीम एक तरह से खिसक रहा था। तो कहते हैं कि वहां से स्कॉलरशिप हुई ऐसे मेरी लाइफ में। ओके, फिर उसके बाद अपनी क्रिकेट चालू रणजी ट्रॉफी के लिए चली। तो ऐसे ही करके बस चले हम आगे। तो मैंने 15 विकेट ली, तो मैं थोड़ा फर्स्ट एड ज़्यादा हो गया था, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट खेलना बंद कर दिया। 2 साल में खेला ही नहीं, मैं इंडियन लाइंस के लिए अपने खेलता रहा। तो उसी बीच में आई BCCI ट्रॉफी कॉर्पोरेट, ओके, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। IPL के बाद अगर मैं मानता हूँ उस टूर्नामेंट को जब हुआ था, ONGC वगैरह ये सब खेली थी। तो मुझे तो ऐसा लगा था मैं इंडिया खेल रहा हूँ, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी टीम थी उस टाइम। तो हमें 2 टीमें बनानी पड़ गई उस टूर्नामेंट में। ओके, हम स्ट्रांग इतने थे क्योंकि एक टीम का कप्तान हरभजन, एक टीम का कप्तान धोनी, ऐसे टीम बनी थी। ओके, अब ये हो रहा था कि हरभजन अगर इधर खेलता है नॉर्थ में, तो अजीत को वेस्ट में डाल दो। तो मेरा मुझे किससे कंपेयर हो रहा है? मेरे तो सपना ही ऐसे लग रहा था यार, हरभजन भाई भैया से मेरा, पाजी से मेरा अगर मुझे कंपेयर करते हैं तो आप बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो कह रहे यार अजीत को एक काम करते हैं, वेस्ट वाले उनको पता था ये लड़का अपना चैंपियन है, दोनों टीम लड़ रही थी कि यार अजीत को इधर लाओ या इधर लाओ। क्या बात है। ये आपको एक इंसिडेंट और बताऊंगा अभी इसके बाद। तो उसमें मुझे आज भी याद है कि हम लोग पहला BSNL से खेले, ऐसे करके सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल पड़ा हमारा इंडिया सीमेंट से, जिसमें राहुल भाई कप्तान थे। राहुल द्रविड़ भाई, हाँ राहुल द्रविड़। तो यूं ही बात है, हमारे कप्तान इधर से, धोनी उधर था, सॉरी धोनी उधर था नॉर्थ की, हरभजन धोनी वो उधर थे। इधर युवराज सिंह हमारा कप्तान, रैना, RP सिंह, हम इधर थे वेस्ट में। तो हम रूम में बैठे हुए थे उस मैच से पहले, रात को डिनर कर रहे थे। तो डिनर कर रहे थे, तो मैं पाजी यार मेरा सपना है राहुल भाई को आउट करना। मतलब टारगेट बड़े थे अपनी लाइफ में, भूख बहुत बड़ी थी। वो बहुत बड़ी बात है। कह रहे बे भाई साहब उसने सकलेन मुश्ताक को आउट होता, तू किसको आउट करने की सोच रहा है? मैंने कहा भैया मैं आउट करूंगा, पक्का आउट करूंगा। तो वो कहते हैं ना कि जब आपका टाइम चल रहा होता है, किस्मत आपके साथ चल रही होती है, जो सोचते हो वो होने लगते हैं चीज़ें। जब रास्ता भगवान खोलता है ना, तो पता नहीं कहाँ से वो कहते हैं ना, दोनों हाथों में लड्डू आते हैं, मैनिफेस्ट होने लगती है। हाँ, तो चीज़ें सारी खुलने लगती है, लाइफ में चलने लगती है। तो सेकंड डे मैच हुआ, अच्छा मैच हुआ हमारा। राहुल भाई को मैंने 55 रन या 60 रन पे खेल रहे थे, वो आउट मैंने ही किए। वो कूदे और मैंने बॉल खींच लिया, उन्होंने उड़ा दिया, मिड विकेट पे आउट हो गया। अच्छा, राहुल द्रविड़ का कूदना भी एक बहुत ही रेयर है, मतलब ऐसे उस स्पिनर पे हाथ, किसी को हाथ नहीं डालने थे, मैं क्या चीज हूँ। वो तो वर्ल्ड में किसी को, मुरलीधरन को, सकलेन मुश्ताक, क्या सबको खेले हो, जो कि मैं तो एक जो कि डोमेस्टिक में भी इतना वो नहीं था, तो मैंने उनको आउट किया। कैसे आउट हुए वो मुझे निकल के मारने गए, तो स्पिनर का होता है थोड़ा सा खेचरा, मैंने हल्का डाला, वो उड़ाने गए, तो मिड विकेट पे आउट हो गए। अच्छा, तो मैं युवराज की तरफ, मैं किसी की तरफ भागा नहीं, युवराज की तरफ भागा, बाजी देखो आउट कर दिया। कह रहे हैं 60 रन बना के आउट करा है तूने। ये भी बात है। तो उस टूर्नामेंट में ऐसे ही हम फाइनल जीते थे। तो मेरा बॉलिंग बहुत अच्छा हुआ था, ओके, क्योंकि उस बैटिंग तो मिलती नहीं थी, क्योंकि इतनी बड़ी टीम थी हमारी। टीम ही बहुत बड़ी थी, दोनों सारे स्टार्स थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं हमारा सेमीफाइनल पड़ा ONGC से। ONGC में ओपनर देख लीजिए आप, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, 3 नंबर विराट कोहली, मिथुन मिनास, संदीप शर्मा, शरणदीप, अजय रात्रा, सैफ, मोहम्मद सैफ, और अमित भंडारी, अमित मिश्रा,
ये पूरा ही टीम थी। पैक थी टीम। अब बताओ आप उनके अगेंस्ट बैट बॉलिंग डाल रहे हो तो आपको कितना मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब तो इंडिया ही खेल रहे हो उस लेवल पे। तो आप सोच लो कि अगर उनको बॉल डाले उनसे मार नहीं खानी। अब यही होता था, इनसे मैच जीतना है। वो एक अंदर से वो थी। और हम जब खेलते थे तो ओएनजीसी और इंडिया लाइक के इंडिया पाकिस्तान, ONGC एंड एयर इंडिया। ओके, ऐसे होता था इंडिया पाकिस्तान का मैच। अच्छा। इतना अंदर लगी होती थी, इतना ज्यादा मतलब होता था कि भाई इनसे नहीं हारना, कुछ भी हो जाए। अच्छा। और वो उनकी रातों 3 दिन से मीटिंग होती थी ओएनजीसी की, 3 रातें मीटिंग होती थी, इनसे नहीं आना। तो हमारा रेशो अच्छा होता था उनसे। तो उस क्रिकेट ने इतना सब कुछ परफॉर्मेंस देने लगे हम सब कुछ। तो वहाँ पर आए थे हमारे अनिरुद्ध चौधरी। अच्छा। तो अनिरुद्ध चौधरी आए हुए थे देखने। तो बीसीसीआई में उस टाइम कुछ थे, वो ट्रेजरार थे आई थिंक। ओके। तो वो पहले से थोड़ा सा चल रहा था क्योंकि मेरे गॉडफादर, मैंने अभी बताया, नरेंद्र हिरवानी, वो उनके काफी क्लोज थे। उस टाइम पे हिरवानी सर कहाँ से थे, मतलब एयर इंडिया के कोच थे। ओके। तो उन्होंने देखा यार लड़का हर मैच में परफॉर्म करता है, हर मैच। मेरा टच वुड, भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया था कि हर मैच में परफॉर्मेंस देनी मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यही मेरी दुनिया है। ये मतलब मैं कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा हूँ क्योंकि उस टाइम सब बोलते थे कि ये इमर्जिंग प्लेयर है, ये इंडिया में धूम मचाएगा, इंडिया क्या मतलब वर्ल्ड में। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था मेरी इंडियन लाइंस की टीम है ना, इसको जिताना, इसके लिए कुछ करना है, इसके लिए यही मेरी आईपीएल है, यही मेरी इंडिया है, क्योंकि मुझे और कुछ दिख नहीं रहा था। तो मैं उसी में ही अपनी दुनिया ढूंढ ली थी। तो ढूंढ ली तो हीरो भाई मेरे गॉडफादर बन गए वहां से कि यार तू बड़ा अच्छा करता है बच्चे, तो तू रणजी ट्रॉफी क्यों नहीं खेलता। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे है, कुछ चीज़ें हैं, हमने तो काफ़ी ट्राई किया बट सॉर्ट आउट नहीं हो रही, हम तो चाहते हैं कि सॉर्ट आउट हो। तो उन्होंने मेरे लिए बोला कि अनिरुद्ध यार एक बार उस बच्चे को देखो। उनके कहने पे उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे चांस दिया। तो मुझे वनडे में कॉल हो गई, रणजी ट्रॉफी वनडे में 2020 वनडे में कॉल हुआ। तो मुझे आज भी याद है, पंजाब से मैच हमारा, बहुत बड़ी टीम थी पंजाब की, वो भी युवराज सिंह भी खेल रहा था उसमें। बहुत बड़े नाम थे, मनीष शर्मा जो कि इंडिया खेलने टच कर लिया था उन्होंने, रवनीत रिक्की ओपनर, बहुत ही मतलब हमारे इंडियन के प्लेयर थे। पर मैंने ऐसे बैट्समैन बहुत कम देखे अपनी लाइफ में। उन दोनों को पावर प्ले में बहुत ही गंदा मारते थे। ये सारे थे। पंजाब की टीम उस टाइम बहुत बड़ी टीम मानी जाती थी नॉर्थ की, तो कड़क बैट्समैन हुआ करते थे। उनके अगेंस्ट हमने 160 पे आउट हो गए लाली में, रोहतक में मैच था। ओके। तो उनके अगेंस्ट मैंने 3 आउट करे, 1 रन आउट किया। आई थिंक 10 ओवर में 20 रन दिए थे और मैन ऑफ द मैच था। वो मैच हम जीते थे। 10 ओवर में 20 रन, 3 आउट। क्या बात है। अच्छा, मैच जीत गए, वो मैच जिता दिया, मैन ऑफ द मैच था। वाओ। तो वो तो कहते हैं ना कि आप स्टार ही बन गए। तो वो जो इंडियन लाइंस का आपका एक्सपीरियंस था, जो आपकी क्रिकेट का, वो आपको वहाँ पर काम आ गया मुझे। ग्रेट। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई, रणजी ट्रॉफी की जर्नी। रणजी ट्रॉफी मिली मुझे, फिर काफ़ी सपोर्ट किया हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन ने, अनिरुद्ध भैया ने काफ़ी, चौधरी साहब ने, जो हमारे कोच थे अश्वनी सर, अमन सर ने बहुत स्टार्ट किया, बहुत मतलब मुझे बहुत ही मतलब सपोर्ट किया उस टाइम। प्लेटफॉर्म दिया कि हाँ बच्चा अच्छा है, खिलाओ इसे। ओके। उसके बाद हमारा आईपीएल की जर्नी स्टार्ट हुई। आईपीएल फिर ऐसे ही था मेरा। आईपीएल की जर्नी भी ऐसी थी। एक DY पाटिल होता है नवी मुंबई में टूर्नामेंट, तो मैं 5 साल खेला था वो टूर्नामेंट। तो 500 साल मुझे याद है, 3 साल मैन ऑफ द टूर्नामेंट और बेस्ट बॉलर बना। 5 साल मैं बेस्ट बॉलर रहा हूँ। अच्छा, उसका 5 साल कंटिन्यू हम फाइनली खेलते थे उसका। DY पाटिल में तो सारे खेलते थे, सारी इंडियन टीम पूरी खेलती थी। DY पाटिल तो 2008 में आई थिंक आईपीएल चालू हुआ था। हाँ, तो वो टूर्नामेंट खेल रहा था। मुझे आज भी याद है कि कोई समझाने वाला नहीं था कि भाई टीवी पे आ रहे हो, कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन बहुत थी अंदर। तो आईपीएल 2008 में, तो वहाँ से आई थिंक मुझे लग रहा है 350 बच्चे उठाए होंगे DY पाटिल से, उस टूर्नामेंट से। अच्छा। आईपीएल की टीमें वहाँ से बनी थी, 8 टीमें। अच्छा, हाँ जी, उसी टूर्नामेंट से सारी फ्रेंचाइजी वहाँ पर आई थी देखने। भाई ये साइन हो गया, भाई ये साइन हो गया, अच्छा जी ये भी साइन हो गया। मैं कहा यार सारे साइन हो गए, हम टूर्नामेंट जीत के भी आ गए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन के आ गए,
हमारा नाम कहीं नहीं। सेकंड ईयर फिर आ गया, फिर मुझसे पूछा गया भाई हाँ जी बताओ। मैंने कहा सिलेक्टर देखते ही नहीं हमारी तरफ तो। हाँ मैंने यही बोल दिया कि कुछ देखते ही नहीं है। एक्चुअली देखो, अगर आपको आईपीएल खेल रहे हो और उस टूर्नामेंट से आप 350 बच्चे उठा के ले जा रहे हो और एक बच्चा आपका मैन ऑफ द टूर्नामेंट बेस्ट बॉलर बन के जा रहा है, तो आपको कुछ तो देखो। सही बात है। कुछ तो देखना चाहिए ना आपको कि किस परफॉर्मेंस में आपने 350 बच्चे उठाए हैं। ट्रू। और उसी साल वो T20 आया था। हाँ। तो मुझे लगता था उस साल मेरा होना चाहिए था। ट्रू। तो टूर्नामेंट भी इसीलिए हुआ था और उसकी परफॉर्मेंस से बच्चे भी उठाए गए थे। तो उससे लगता है कि आपका गॉडफादर होना बहुत जरूरी है। हाँ ट्रू। एक गॉडफादर जो आपके लिए बोल सके। तो फिर एक गॉडफादर मेरे बन के आए, वो नरेंद्र हिरवानी जी। ओके। उन्होंने काफ़ी हेल्प की और उस टाइम उन्होंने, मुझे आज भी याद है, मेरा दिल्ली में हो गया था। और ये भी एक छोटी सी स्टोरी है। तब पीयूष चावला के साथ काफ़ी खेल लिया था मैं। पीयूष चावला भी हमारे एक ग्रुप में थे क्योंकि हम रैना से बहुत क्लोज था मैं उधर जब एयर इंडिया में खेलने लगे। वो भी एक मैच में तो DY पाटिल में कहने लगे अजीत भाई यार आप तो किसी को रन बनाने नहीं देते, आप रन भी बना देते हो। मैंने कहा भाई तू खिला ले, इंडिया से कहता अश्विन खेल रहा है हमारे यहाँ। तो मैंने ऐसे ही बोला भाई तू खिला। कह रहा यार क्या हमारे यहाँ अश्विन खेल रहा, नहीं तो आपका करवा देता। मैं ठीक है भाई। तो उसी साल मैंने डे डेविल साइन करने गया था, हो गया था मेरा। तो मुझे फ़ोन आया पीयूष चावला का, अजीत भाई कहाँ हो। देखो मैं साइन करके बाहर ही निकला हूँ ऑफिस से, कनॉट पैलेस में ऑफिस था इनका, GMR का। तो निकला हूँ मैं, नीचे आया हूँ लिफ्ट से, तो पीयूष चावला का फ़ोन आया। कह रहे कहाँ पर हो। मैंने कहा मैं दिल्ली। बताओ। कह रहे फटाफट चंडीगढ़ आ जाओ, आपका मैंने IPL में करा दिया पंजाब के, इसमें साइन करोगे सीधा। मैंने कहा भाई मैं अभी दिल्ली डे डेविल साइन करके निकला हूँ। ओके। कह रहा नहीं भैया यार आप भाई सारे मैच खिलाऊंगा आपको, ये है वो है। वो उसने बहुत फोर्स किया। कह रहा मैंने आपके लिए इतना बोला यार आप मुझे मना कर रहे हो। मैंने कहा उस टाइम ऑक्शन नहीं होते थे। नहीं ऑक्शन। अच्छा ऑक्शन नहीं थे। तो मैंने कहा भाई एक बता, अगर मैं आपको साइन करके फिर मना करूँ कैसा लगेगा। मैंने कहा मुझे तो मेरा सपना इतना बड़ा पूरा हो रहा है, अगर मान लो 8 की 8 फ्रेंचाइजी पे ये आप जब साइन करते हो ना, उसमें लिखा होता है अगर आप बैकआउट करोगे तो आपको पूरा मैसेज जाता है पूरी फ्रेंचाइजी में इस लड़के ने बैकआउट किया। तो जितनी नॉलेज थी मुझे, मैंने कहा भाई ये मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा, मैं कैसे मना कर दूं। कह रहा ठीक है फिर भी आप सोच लो। उसने बहुत फोर्स किया, मुझे आज भी याद है 10-15 मिनट उसने फोर्स किया मुझे कि आप आओ। तो मैंने फिर उस साल मुझे खेलने को नहीं मिला, कुछ ऐसी चीज़ हुई। तो फिर और फर्स्टेड हो गए थे। फिर हीरू भाई ने बोला राहुल भाई को, जब राजस्थान रॉयल के कप्तान थे वो, कि एक बच्चा है अजीत चंदेला, हमारे लिए बहुत अच्छा करता है इंडियन लाइन्स के लिए। तो वो मैच खेल चुके थे वो राहुल भाई जो मैंने आउट किए थे। कह रहे यार मैंने देखा वो लड़का अच्छा है वो। अच्छा वो वाला मैच तब वो क्या था कि क्या होता है कि जब आप सीट पे बैठे होते हैं ना, एक उसकी ना आवाज़ भी बहुत तेज जाती है। ट्रू। तो हीरो भाई तब सिलेक्टर थे, इंडियन सिलेक्टर। आगे एक इंडियन टीम के एक इंडियन टीम का सिलेक्टर बोल रहा है कि यार एक बच्चा मैंने देखा है हमारे यहाँ, वो अच्छा तुम्हारे लिए यूजफुल है IPL में। तो राहुल भाई ने बुला लिया मुझे, कैंप में आया। कैंप में अच्छा किया मैंने राजस्थान रॉयल के। और मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आज की डेट में, वो मेरी लाइफ में हमेशा रहा जब तक है। तो जब मुझे साइन किया राजस्थान रॉयल ने, तो मीडिया आ जाती है जब कैंप ख़त्म हो जाता है, आफ्टर कैंप, और जब लास्ट 20-25 जो नाम अनाउंस करने होते हैं, तो उन्होंने एक सवाल किया मेरे नाम पे मीडिया ने। कहते हैं राहुल भाई एक चीज़ है कि चलो सब चीज़ें हैं, एक लड़का आपने साइन किया है वो अजीत चंदेला, उसमें क्या देखा आपने। मीडिया ने पूछ लिया था। तो कैंप में मैंने राहुल भाई को 2 बार आउट किया था। अच्छा। हाँ। तो राहुल भाई ने बड़ा अच्छा जवाब दिया उनको। कहते हैं मैंने सकलैन मुश्ताक खेला, मुरलीधरन खेला, और इस लड़के को खेल रहा हूँ मैं। इस लड़के के हाथ से बॉल छूटते पता नहीं चलता है क्या गिरने वाला है इसके हाथ से। क्या बात है। तो मेरे लिए तो सीना चौड़ा हो गया, मैं तो ऐसे लग गया कि भाई साहब आप आसमान में चले गए। आप अगर ऐसा इंसान, सही बात है, जिसको भगवान बोला जाता है, दीवार बोला जाता है हिंदुस्तान की क्रिकेट में, वर्ल्ड की क्रिकेट में, अगर मेरा तो कॉन्फिडेंस लेवल ही इतना हाई हो गया था कि यार
कप्तान ने बोल दिया कि कप्तान के रूप में एक भगवान ने बोल दिया, जो क्रिकेट का भगवान है, ट्रू, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही चला गया था। ये आईपीएल ऐसे हुआ था मेरा। ओके, सो फिर हमने मैच खेले, सारे राजस्थान से ही खेले थे। हाँ, राजस्थान वाले। और मुझे याद है कि सचिन पाजी को भी आउट किया था आपने। ये भी मैं वो बता कैसे देता हूँ रही आपको। जर्नी? वो जर्नी मैं एक हैट्रिक भी लिए मैंने आईपीएल में। ओके, तो मैं आपको पहले साल मुझे क्या हुआ था कि मैच मिले नहीं मुझे। हमारे 6 मैच रह गए थे लास्ट। हम क्वालिफाई के लिए उसमें 4 मैच जीतने थे, आई थिंक 4 या 5। तो मुझे शेन वॉटसन और आपका ब्रैड हॉग उस टाइम, और केविन कूपर था एक, ओवेश शाह इंग्लैंड का प्लेयर था बहुत बड़ा। ये लोग बहुत लाइक करते थे क्योंकि मैं नेट में बॉल डालता तो देखते थे यार। और श्रीलंका का कप्तान रहा है लड़का चंडीमल, ये लोग, तो इनको मैं मारने नहीं देता था। ओके, तो उन्होंने बोलना चालू हो गया राहुल भाई को कि यार राहुल भाई इसको चांस दो ना, क्योंकि अंकित चौहान को खिलाए जा रहे थे। अंकित अच्छा नहीं कर रहा था। ओके, मतलब कभी ऐसे चलता था आईपीएल में, कभी मार लगी, कभी एवरेज। तो उन्होंने कहा यार अजीत नई बॉल भी डाल के देगा, नया बॉल डालता है नेट में, यार इसको चांस लो। तो मुझे आरसीबी के अगेंस्ट खिला दिया था। हमें ये था कि क्रिस गेल आएगा, दिलशान आएगा ओपन करने, कि अजीत तू डाल दियो पावर प्ले में, लेफ्टी आएगा, उसका फ़ायदा होता है। तो उन्होंने प्लान चेंज कर दिया। तीन प्लेयरों ने पैड कर रखे थे, विराट कोहली, दिलशान और इसने। तो मुझे बॉल हाथ में घुमाने तो देखा कि दोनों आ गए, दिलशान और विराट। उन्होंने राइटी भेज दिए। मैं राहुल भाई को बोले राहुल भाई दोनों राइटी आ गए। तो वो कहने लगे कोई बात नहीं, डाल तू बॉल, तो अपना जैसे डालता है चैंपियन बन के डाल। तो वो मैच मेरा 4 ओवर 29 रन दिए थे, मैंने आउट नहीं किया था। मेरा पावर प्ले बहुत अच्छा गया था, मुझे आज भी याद है। मैंने 3 ओवर 15 रन। ओके, इस क्रिस गेल को बॉल डाला, विराट को भी, दिलशान को भी पावर प्ले में। क्रिस गेल का तो बोला जाता है कि वो मारता है तो माफ होता है। वो तो मतलब उस लेवल पे ना, आप सामने वो भगवान लग रहे थे मुझे तो सारे। कि आप सीरियसली, मुझे ऐसे लग रहा था मैं भगवान के सामने खड़ा हूँ, अभी इसके सामने क्या मांगूँ, क्या करूँ इसका। तो पहली बात तो ऐसी क्रिकेट नहीं खेली थी। आप जब एंट्री किए तो सामने कुछ और था, तो प्लान चेंज हो गया। दूसरी टीम ने प्लान चेंज कर दिया। तो फिर लास्ट ओवर में मुझे 14 रन लगे थे। एवी डिविलियर्स ने 2 छक्के मार दिए थे। जब तक क्या होता है कि उसको समझो, वो एक पहले ही मैच था, तो जिस तरीके से बैटिंग करता था उसको बाद में पकड़ सकते थे, पहले नहीं पकड़ सकते थे। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इतने बड़े बैट्समैन को बॉल डाल रहा हूँ, वो कैसे सामने से बॉलें मांगता है। एक बड़ा बैट्समैन ना अपने हिसाब से बॉल डलवा देता है नए बॉलर को। अच्छा, हाँ, ये क्रिकेट में चलता है। वो कुछ टेक्निक ऐसी होती है क्रिकेट में, बड़ा प्लेयर ना होता, वो अपने हिसाब से बॉलें डलवाता है फिर कि अब इसको ऐसे डलवानी है, अच्छा डलवाना। हाँ, तो ऐसे चलता था। तो उसके बाद मुझे 2 या 3 मैच नहीं खिलाया, 3 मैच। ओके, फिर वो गोरे बोलने लगे यार उसने 4 ओवर 29 रन दे के चल आउट नहीं किया। एक तरह से बेस्ट बॉलिंग की हमारी टीम में। फिर पता भी नहीं था लास्ट से 2 मैच है यार, खेलना है नहीं खेलना। एक्चुअली क्या होता है कि इतनी बड़ी सीरीज हो जाती है एक टाइम पे ना, आप बोरिंग, जब आपकी टीम ना क्वालिफाई नहीं करे, बोरिंग हो जाती है वहाँ पर। आप बोर होने लगते हो कि यार से क्या होता है, हारने लगते हो, नेगेटिविटी आने लगती है टीम में, सोच चेंज हो जाती है लोगों की। तो यार ऐसे लगता है घर चलो जल्दी। तो सेकंड लास्ट मैच था, तो हमारे एक पूल सेशन होता था बिफोर मैच, उसमें टीम बताई जाती थी। तो पूल सेशन में बोल दिया मुझे राहुल भाई ने, तो आज खेल रहा है। ओके, मैंने कहा यार ये आपका माइंड सेटअप कुछ और है और सडनली आपको बोलने खेल रहा है। तो मैंने चलो भाई खेल रहे हैं तो आज। तो मैं तो आज भी याद है रस्सी का हाथ लगाया था जो बाउंड्री है, मैंने कहा भगवान आज इज्जत रख लियो। तो मुझे पुणे वॉरियर से मैच था, तो हैट्रिक मिल गई उसमें। और मैंने रॉबिन को बॉल डाला था 2 विकेटों के बाद, रॉबिन को बॉल डाला। तो कहते हैं ना जब भगवान का हाथ होता है, तो उस बॉल को आज भी मुझे याद है। मैंने भगवान यही सोचता था मैं इतना बड़ा नाम कमाऊंगा इसमें, और आज मौका मिल रहा है। सीरियसली मैं जब तड़पता था इस क्रिकेट के लिए ना यार, मेरे लिए T20 बना है। मैंने कहा ऐसा करूंगा जिस दिन जाऊंगा एकदम हीरो बनूंगा। तो मौका मिल गया था। वो मेरे बॉल हाथ से छूटा है, मैंने कहा हैट्रिक, आवाज आ गई थी अंदर से। अच्छा, और रॉबिन उतप्पा भी निकल गया। तो कहते ना गॉड इज ग्रेट, कहते भगवान
तो वो हैट्रिक हो गई। फिर नेक्स्ट ईयर मुझे जब मुंबई इंडियन से मैच था तो मैं पहले दूसरा ओवर डाल रहा था, तो रात को ही मैं सोच रहा था यार मुंबई इंडियन से मैच है, खेल रहा हूँ यार, सचिन पाजी को आउट कर दे यार। मैंने कहा जीत फिर स्टार है तू। ऐसे सपने देखते थे क्योंकि हमें पता है बड़ी मछली को खाओगे या गिराओगे तो भाई तभी नाम होगा। तो वो तो फिर भगवान थे। मैंने कहा यार सचिन पाजी को आउट कर दो, वो मारेंगे स्वीप तुझे, ऐसे ही सीरियसली बोल रहा हूँ आज ये बात। मैंने कहा वो मारेंगे स्वीप तुझे, तो टॉप एज लग सकता है। अच्छा, ये पूरी इमेज पहले एक रात हो गई थी मेरी लाइफ में सीरियसली। तो वैसा मैंने सेकंड डे बॉल डाला, उन्होंने स्वीप मारा, टॉप एज लगा, खड़ी आउट। हम तो पागल। मैंने कहा भाई हो गया काम। तो वैसे ही सोचा था जैसे हुआ, जैसा सोचा वैसे ही हो गया, सबसे बड़ा इसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। हाँ, तो फिर मैंने आउट किया उसी ओवर में, थर्ड बॉल पे रिकी पॉन्टिंग को कॉटन बॉल्ड। अच्छा, हाँ। तो फिर तो आपने वो रिकी पॉन्टिंग, सचिन को आउट करना, सचिन पाजी को आउट करना, मतलब एक ओवर में वर्ल्ड में आई थिंक मैं पहले बॉलर होऊंगा पूरे वर्ल्ड में जिसने उनको एक ओवर में आउट किया, दोनों अगेंस्ट खेल रहा है। तो क्या बात है, मतलब वहां से तो यही लग रहा होगा कि ना हाँ, सबके मुंह से निकलने लगे थे इंडिया इंडिया इंडिया, लड़का खेलेगा, क्योंकि ये चीज फैल चुकी थी कि ये तो इंडिया खेलेगा। हाँ जी। तो बस ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई थी ये वाली। फिर गड़बड़ कैसे हुई? कि माइंडसेट क्या है ना, कई बार अपन जब छोटे उससे जाते हैं तो चेंज होने लगते हैं। क्या कुछ एक नेगेटिविटी आ गई थी लाइफ में, वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि क्या था उस फेस में तो अपने भी पराये हो गए थे। अच्छा। और कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी कि मेरी लाइफ में जो मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता, उससे बड़ी चीज़ की ड्यूरिंग माई उस नेगेटिविटी में मेरा भाई एक्सपायर हुआ था, बड़ा भाई। ओके। तो मुझे पता भी नहीं था, मुझे बताया भी नहीं गया कि वो नहीं रहे। ओके। तो मुझे 13वीं पे पता चला कि यार वो नहीं रहे, आपको मुझे तब पता चला। तो मैं कभी ज़िंदगी में उस चीज़ को भूल नहीं सकता। क्रिकेट ने दिया भी बहुत और लिया भी बहुत मुझसे। सही बात। तो ये मतलब क्या किसी ने इंस्पायर किया या फिर वैसे ही माइंड चेंज हुआ कि इस चीज़ में भी जा क्या होता है कि ज़िंदगी में अगर आप नेगेटिव चीज़ से निकलना है तो आप पॉजिटिव चीज़ें सोचनी चालू कर दो, अपने आसपास पॉजिटिविटी लाओ। मैं तो यही कहूँगा हर बच्चे को भी, हर इंसान को, कि भाई क्या होता है दिन भी और रात भी है ज़िंदगी में। सही बात है। अगर दिन नहीं होगा तो रात भी नहीं होगी। तो आप दिन है तो रात आने वाली है। ठीक है, अप एंड डाउन चलते हैं। मेरी किस्मत में अगर आईपीएल में हैट्रिक लेना था तो एक नेगेटिविटी आई, फिर ऐसी चीज़ें आई कि भगवान किसी की लाइफ में ऐसा कुछ ना करे जो मेरे साथ हुआ। मैं कभी नहीं, मैं ऐसी दुआ मांगता हूँ भगवान किसी के साथ भी ना करे। तो उस चीज़ से निकलने के लिए बड़ा मुझे कहते हैं ना सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने। ओके। मेरी फैमिली ने जो सपोर्ट किया है, और एंड ऑफ द डे कोई यार दोस्त काम नहीं आता। मैंने हार्ड टाइम का अगर शेयर करोगे थोड़ा सा, कैसा कोई मतलब यार दोस्त काम नहीं आता उस टाइम। अच्छा। वो यार दोस्त जल्दी भागते हैं। कोई ऐसा नहीं देखा मैंने। क्या कहते हैं कि आजकल कई बार फिल्मों में भी डायलॉग है, सहारा देने में और सलाह देने में बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा, जमीन आसमान का फर्क। सलाह तो हर कोई दे देता है आपको, जब साथ खड़ा होगा ना तब पता चलता है। क्योंकि कोई कुछ ना करे आज आपके साथ, आपके साथ बैठ के नहीं बोल रहे मैं तेरे साथ बैठा हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी नेगेटिविटी वैसे ही दूर हो जाएगी। कोई हेल्प नहीं चाहिए, एक वर्ड चाहिए कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, उससे एक हिम्मत बनती है। सही बात। और ये होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चंदेला भाई, बड़ा मज़ा आया बात करके, और बहुत सारे मैसेज और बहुत सारी टेक्निक मुझे लगता है लोगों को पता चल पाई, और जो नए बच्चे हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि आज की डेट में ना एक मैं हिंदुस्तान में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हर घर में से एक मोदी साहब ने बोला है खेलो इंडिया खेलो, और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बोला है अभी रिसेंटली कोई अपने गेम्स हुए थे उसमें 100 मेडल आए थे, 100। उन्होंने बोला यार मैंने क्रिकेट में सुना था 100 आज हमारे मेडल आ रहे हैं 100। क्या बात है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर स्कूल में एक मैसेज होना चाहिए कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स जरूर देना चाहिए बच्चे को। ओके।
क्या होता है कि जैसे आज मेरे लाइफ में नेगेटिविटी आई, मैं सिर्फ बचाऊं कि मैं एक क्रिकेटर था, हाँ एक स्पोर्ट्समैन था। स्पोर्ट्समैन क्या होता है कि एक दिन जाता है मैच खेलने जाता है, हारता है, एक दिन जाता है हारता है, तीसरे दिन क्या होता है वो कहता है मैं जीतना है, उसके अंदर जीत की आग लग जाती है। सही बात। वो जो भूख है वो आप बचपन से उस बच्चे के अंदर डाल दोगे ना, वो कभी भी, आज देखते हैं कोटा में जाके, कोटा में इतने एवरीडे सुसाइड होते हैं बच्चे, तो वो बच्चा कभी गिरेगा नहीं, उसे लड़ना आ जाता है। मुझे लगता है कि हर स्कूल में एक ये मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी बच्चा आपके स्कूल में आ रहा है उसको एक स्पोर्ट्स जरूर देना चाहिए कि वो कभी गिरेगा नहीं। बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, अजीत नाविद भाई। और एक बार फिर करेंगे। आपके बहुत सारे फ्यूचर प्लान हैं, मुझे लगता है कि बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचोगे, तब एक बार हम फिर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।